वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। देखिए, फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 70 पदों पे अलग अलग पोस्ट पे भर्ती है। ठीक है। और यह जो है झारखंड के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक। वैकेंसी क्या है तो नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड सिमडेगा जिला की ओर से निकाली गई है। चलिए जानते हैं एक एक करके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 70 है, 70 पदों पे भर्ती है। ठीक है। तो सबसे पहले जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा की ओर से निकाली गई भर्ती है और इस फॉर्म को अप्लाई करने का अंतिम तिथि है कब तो 10 जनवरी 2026, यानी कि 10 जनवरी तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। ठीक। ऑफलाइन फॉर्म है इसलिए बहुत कम आदमी अप्लाई करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक एक करके हम लोग सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। कौन सा पोस्ट है, कितनी सीटें हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी है। सबसे पहला आ जाता है हमारा यहाँ पे, देखिएगा पोस्ट कोड लिखा है, दूसरा पोस्ट का नाम है, तीसरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है। तो अलग अलग 70 पद हैं। पहला है स्टाफ नर्स, इसमें चाहिए जीएनएम और झारखंड से ही कोर्स किए हों, ऐसा नहीं कि बाहर से कोर्स किए हों, तो नहीं, झारखंड का ही कोर्स किए हों। 16,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लैब टेक्नीशियन RCH। ठीक। इसमें DMLT का कोर्स किए हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है। 15,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियोग्राफर। तो रेडियोग्राफर में यहाँ पे 16,000 दिया जाएगा, एक सीट है। ठीक है। और वो भी ST से सीट है। और यहाँ पे OBC का सीट नहीं है, OBC को जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पे 16,000 दिया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किए हूँ। ठीक है। जो रेडियोग्राफर का कोर्स होता है एक्सरे का, वो किए हूँ डिप्लोमा वाला और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर। तो ब्लॉक डेटा मैनेजर में 15,000 सैलरी है और इतना क्वालिफिकेशन मांगेगा कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हों और आपके पास 2 साल का 1 मिनट मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बोला है 40 वर्ड पर मिनट हो। ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है RARSH काउंसलर। काउंसलर में 3 सीटें हैं। ठीक। 15,000 सैलरी है। अगर आप MA साइकोलॉजी किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, तो आपका हेल्थ सेक्टर में 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और बाकी आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए झारखंड का, खासतौर पे सिमडेगा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है आयुष फार्मासिस्ट। तो आयुर्वेदिक में आप जो है डी फार्मा किए तो अप्लाई कर सकते हैं, 10,000 रुपया सैलरी मिलेगा। अगर आप यूनानी में भी डी फार्मा किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या होम्योपैथिक में भी किए तब भी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा मैनेजर। इसमें 20,000 सैलरी है। बोला गया है कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हों। ठीक। और 1 ईयर का आपके पास पोस्ट का क्वालिफिकेशन हो डेटा मैनेजर के फील्ड में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई कंप्यूटर का कोर्स किए हो और MS ऑफिस अच्छा से आपको हैंडल करना आता हो। 20,000 सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिशनल काउंसलर। 3 सीट है इसमें। ठीक है। MA किए हो किस में, तो MA या तो आप होम साइंस से किए हो या फिर जो CND एक होता है उससे किए हो। ठीक है। या फिर फूड न्यूट्रिशन में किए हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो किस में, तो हेल्थ सेक्टर में, और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हो आपके पास। ठीक है। लोकल लैंग्वेज में आपको बोलना आता हो। 15,000 सैलरी दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है फार्मासिस्ट का। डी फार्मा का कोर्स किए हो झारखंड से, सिंपल आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 12,000 सैलरी है। ANM RBSK, ANM RBSK में 11,466 रुपया दिया जाएगा। ठीक। और इसमें जो है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना पड़ेगा ANM में, मतलब 12th के बाद ANM का कोर्स किए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 3 सीटें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, यानी कि आँख वाले में अगर आप डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक किए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ नर्स। तो 12th के बाद GNM का कोर्स किए हों, 16,500 दिया जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं स्टाफ नर्स का फिर से है यहाँ पे 1 सीट, और इसमें जो है JNM का कोर्स किए हों। हॉस्पिटल अटेंडेंस में 10,000 है। सिंपल आपको 10th पास हो और 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सैनिटरी अटेंडेंट। सैनिटरी अटेंडेंट में भी सिंपल कि आप हॉस्पिटल में 2 साल काम किए हों और आपको 10th पास मांगा जाएगा, 10th या 12th पास, 12th पास मानिए ना। नेक्स्ट आ जाता है रिहेबिलिटेशन वर्कर। इसमें जो है 16,500 सैलरी है, आप 12th पास हो एंड ये कोर्स होता है, ठीक है, 1.5 ईयर, 1.5 साल का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर। ठीक है, तो अगर आपने ये कोर्स किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केस रजिस्टर अटेंडेंट। इसमें भी 10वीं पास हायर सेकेंडरी मांगा गया, 12वीं पास चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, वार्ड। ठीक है, वार्ड बॉय बोलेंगे या वार्ड एल्डरी, ये नया पोस्ट सुनने को लग रहा है, वार्ड बॉय होगा जनरली। तो 12th पास चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो वार्ड बॉय में अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, 3 पोस्ट है इसका, 19,000 सैलरी है। ग्रेजुएट हो एंड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हो और 1 साल आपका जो है वर्किंग नॉलेज हो और 2 चक्का वाहन का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, LMB लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं, LMB लाइसेंस। ठीक है, लैब टेक्नीशियन 15,000 सैलरी है, 12th के बाद DMLT का कोर्स किए हो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई के लिए। 1 साल का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अस्पुटम में, DMLT वाले में अस्पुटम मतलब खखार जांच, बलगम जांच, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, 20,000 सैलरी है। इसमें आप MBA किए हो या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और 2 ईयर का वर्किंग नॉलेज है और कंप्यूटर का नॉलेज आता हो। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है ANM। इसमें जो है 11,000 सैलरी है, 1 सीट है। और लास्ट में जाता है ANM RCH, इसमें 24 सीट है ANM का। ठीक है, बस इतना ही वैकेंसी है। और उम्र आपको मालूम है कि इसमें मिनिमम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष। ठीक, दिव्यांग के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल मैक्सिमम उम्र दिया जाता है। ठीक है, वहीं चयन की प्रोसेस, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चयन का जो प्रक्रिया है इस आधार पे होगा आपका। ठीक, 10th का मार्क्स 10 नंबर मैटर करेगा, 12th का भी जो आप परसेंटेज लाए हैं तो 10 नंबर मैटर किएगा। और इसमें भी बोला गया है कि पॉइंट विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रो रेट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अ कैंडिडेट सिक्योर 60% मार्क्स विल बी अवार्ड 6, मतलब जितना परसेंट आप मार्क्स लाए हैं उसमें आपको उतना मिलेगा। सपोज दैट अगर आपने 70% मार्क्स लाया तो 6 मिलेगा, 73% मार्क्स लाए तो 7.3 मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हैं। अगर 76% मार्क्स लाए तो 7.6% मिलेगा। जितना परसेंट लाए हैं उतना मार्क्स मिलेगा आपको। 12th का भी 10%। और जो आपने कोर्स किया है, ठीक है, पोस्ट रिगार्डिंग, उसमें आपको क्या मिलेगा, 40 मार्क्स। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे ANM किए तो ANM या GNM या फिर जो भी है ग्रेजुएशन, तो उससे आपको जो है 40 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पे रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन। अगर आप जो इसी की फील्ड में कोई हायर क्वालिफिकेशन स्कोर किए हैं तो रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन कंसर्न स्ट्रीट ऑफ एजुकेशन, तो 25 मार्क्स इसके लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। और 15 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे सेटिंग गेटिंग नहीं होता है भाई, इतना कम पैसा में सेटिंग कोई नहीं करवाता है। मेरे कई दोस्त हैं जो सिंपल बिना 1 भी रुपया दिए फेयर तरीके से इसमें सिलेक्शन ले लिए हैं। ठीक है, और काम भी कर रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे 1-2 दोस्त ANM में हैं, ANM में ज़्यादातर मतलब लड़की दोस्त लोग हैं, वैसा मत सोचिएगा गलत वगैरह। ठीक है, GF नहीं है, बस सिंपल सा दोस्त जो ANM में है। और GNM में बॉयज़ लोग भी हैं। ठीक है, GNM में है। इसके अलावा काउंसलर का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, CHO तक का सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, और इन सब में जो है ना बिना 1 भी रुपये दिए आराम से उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप निर्भय होकर ये सब में अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें सेटिंग नहीं होता है। ठीक है, अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 जनवरी है। कैसे अप्लाई कीजिएगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा। अगर आप जनरल या OBC उम्मीदवार हैं तो आपको 400 रुपये का फॉर्म फीस देना पड़ेगा।
ST SC उम्मीदवार हैं तो आपको 200 रुपये का फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे? डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी सिमडेगा RCH के नाम से। ठीक है, RCH के नाम से बनाइएगा। तो ये हो गया, इसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस का आप नोट कर सकते हैं, असैन्य शल्य चिकित्सा, ठीक है, सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिमडेगा, ठीक, सदर अस्पताल परिसर, पोस्ट प्लस जिला सिमडेगा, पिन कोड 835223। इस एड्रेस को आपको लिखना है लिफाफे में, और इसी एड्रेस पे आपको जो है सेंड करना है आपको अपना लिफाफा। ठीक है, 10 जनवरी से पहले पहुंच जाना चाहिए। 10 जनवरी को भी पहुंच जाएगा फिर भी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन 11 जनवरी को पहुंचेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब आपको फॉर्म जो है कम से कम 7 तारीख तक अप्लाई कर ही देना है, तभी आपका टाइम पे पहुंच पाएगा 7 जनवरी से पहले। ठीक है, और लिफाफे के ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में विज्ञापन संख्या लिखना होगा, पोस्ट का कोड लिखना होगा और पद का नाम लिखना होगा। विज्ञापन संख्या कौन सा है? तो देखिए यह है विज्ञापन संख्या, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में विज्ञापन संख्या 01/NHM 2025, ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है। फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ है भाई? सागर भाई ये बता दीजिए फॉर्म का फॉर्मेट। तो ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डालना है। फ़ोटो को जो है आपको साइन कर लेना है। फ़ोटो को क्या करना है? ऊपर से साइन कर दीजिएगा। सब कुछ आराम से लिखिएगा। सेवा में असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर दे दीजिएगा, इशू, ठीक है, डेट दे दीजिएगा कब आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाए हैं। और किसी का भी मतलब डिमांड ड्राफ्ट के लिए चेकबुक देना पड़ता है, और किसी का भी चेकबुक हो आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड मार दीजिएगा और क्या कीजिएगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स दे दीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट के जेरोक्स का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जेरोक्स पिनअप कर दीजिएगा। सबसे ऊपर में ये रहेगा। और जितना भी मार्कशीट और जेरोक्स दे रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट, सबके नीचे में साइन मार दीजिएगा अपना और डेट। जिस दिन आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा उस डेट का साइन और डेट दोनों मार दीजिएगा प्रत्येक जेरोक्स के नीचे में। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी दूसरे ज़िले का जब भी आएगा मैं आपको डायरेक्ट अपडेट दूंगा। तो सागर साहु चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर बकवास लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई फीडबैक देना हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय, जोहार।